हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु सीक्रेटली लाइक्स यू और हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू और व्हाई। ठीक है, कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मुझे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, ये कलेक्टिव प्रडिक्शन है, कोई जनरल प्रडिक्शन है, बट किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी आप लोगों का जेंडर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। वी हैव इट्स इंट्यूशन। आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। मैसेज आ रहा है आपके लिए। एंड वी हैव इट्स अ मैनिफेस्ट। आई फील ये इंसान जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको। वी हैव इट्स अ हनीमून। देन वी हैव मूव ऑन। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है डिस्टेंस की। ओके, आई फील ये जो इंसान आपको सीक्रेटली गाइस पसंद करते हैं, इस टाइम आपके और इनके बीच में एक डिस्टेंस की सिचुएशन चल रही है। यस, आई फील ये इंसान जो भी है ना गाइस, एनर्जीज़ में तो यही आ रहा है कि ये इंसान जो है वो आपसे मूव ऑन किया इन्होंने। मूव ऑन करने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद, स्टिल अभी भी ये इंसान आपको पसंद करते हैं और किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की मीटिंग हो जाए। आपकी मुलाकात, आपकी मीटिंग इनसे सबसे पहले हो सकता है किसी वेडिंग में हुई थी, यस किसी ट्रैवल में हुई थी। एंड ये इंसान वो भी है जिसके साथ आपने होपफुली कोई ट्रैवल किया। या बट राइट नाउ दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपके बीच में और इनके बीच में ना इस टाइम फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस चल रहा है। यस, बिकॉज ये महसूस करते हैं कि जब से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया ना, तब से या रिश्ता ख़त्म किया या किसी तरह से आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट जोन किया, तब से आप इनसे इमोशनली भी डिटैच हो चुके हो। आपके बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, एक गैप आ गया है इमोशनली और फिज़िकली। यस, आपका रिलेशन रहा है इनके साथ। यस, आपकी रिलेशनशिप रही है इनके साथ। बट कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें इनकी इग्नोर की, बट विद टाइम जो है वो चीज़ें आप नहीं इग्नोर कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो आपने इग्नोर करने की कोशिश की, बट बाद में आपको उनका पे करना पड़ा है। किस तरह से पे करना पड़ा है? ब्रेकअप होके। या बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी दोबारा से मीटिंग हो जाए, दोबारा से ये इंसान आपसे मिल जाए। ये पसंद करते हैं आपको डेफिनेटली, आपसे मूव ऑन करने के बाद भी। बिकॉज मूव ऑन करने के बाद भी ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप लोगों के करीब ही आना चाहते हैं और इनको लगता है आप इस इंसान से फिज़िकली इमोशनली दोनों तरह से दूर हो गए हो। अगर इन्होंने स्टार्टिंग की है ना किसी चीज़ की, तो आपने भी फिर उस चीज़ का जो है वो आगे से एक तरह से रेसिप्रोकेसी शो की है। जो इन्होंने किया आपने भी किया। ये इमोशनली, आप इमोशनली दूर हुए हो, ये पर्सन फिजिकली हुआ है, तो आप भी इमोशनली भी फिजिकली दोनों तरह से आप मूव ऑन हो गए। आपने भी अपना डिस्टेंस एक बना लिया कि आपने भी क्या, ये अगर दूर हो रहा है या हो रही है, तो हम भी डिस्टेंस बना के रखें। तो आपके बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ऑब्वियसली किस तरह से, आपकी सिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, एरियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस आया है। बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिल पाएँ।
बट आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। पहले भी आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ कह रही थी, लेकिन आई फील आपने फॉलो नहीं किया, तो बाद में आपको उसका फिर पे करना पड़ा और फिर आप हर्ट हुए हो। तो अगर आपकी इंट्यूशन अभी आपको कुछ बता रही हैं तो आप उसी को लेकर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो एक्ट करना स्टार्ट करें। अगर केयरफुल रहने की बोल रही हैं, नहीं आपको किसी से अगर कोई वाइब्रेशन अच्छी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आपके लिए वो सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। जिस तरह ब्रेन आपका काफ़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, वैसे ही आपके गट जो हैं वो भी एक तरह का आपको सिग्नल दे रहे होते हैं। तो आपने उसको सुनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर लॉन्ग पाथ। यस, आपके बीच में इस टाइम डिस्टेंस है, एक रास्ता है लंबा, गैप आ चुका हुआ है आपके बीच में गाइस। जिस गैप को रिफ़िल करना इस इंसान के लिए ऑब्वियसली इनको लगता है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि किसी से दूर जाना बहुत आसान है, इजी है, बट दोबारा उसके करीब आना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। बिकॉज़ आप अपनी मर्ज़ी से किसी से दूर जा सकते हो, किसी को छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जब तक सामने वाला ना चाहे, ना तो आप उसके साथ उसके करीब आ सकते हो, ना ही उसकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हो। तो यही कुछ सिचुएशन यहाँ पे इस इंसान की और आपकी दिख रही है। ये मूव ऑन किए हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अभी ये जो डिस्टेंस ख़त्म कर सकते हैं आपके और बीच में चल रहा है इनके, वो आपकी और इनकी, ये चाहे ना चाहें आपकी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि इन्होंने आपसे खुद मूव ऑन किया। यस, क्योंकि ये कनेक्शन ओवर इनकी साइड से हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु लाइक्स यू सीक्रेटली और हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ शॉर्ट इलनेस। इंसान इस टाइम मुझे किसी तरह से परेशान दिख रहे हैं, अपनी इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। वी हैव इट्स अ लिटिल चाइल्ड, इसके पर्सन के अंदर का एक जो बच्चा है वो डेफिनेटली दिख रहा है जैसे आपके करीब आना चाहते हैं। इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। ये पर्सन मेंटली सिक हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ मेन फीमेल पर्सन, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक मेन पर्सन बनो। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपने उसी के अकॉर्डिंग देखना है। यस, ये पर्सन आपको पसंद भी इसीलिए करते हैं बिकॉज़ इनको लगता है आप बहुत इनोसेंट हो। यू गाइज आर वेरी काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। बट इन्होंने किसी तरह से मूव ऑन जो किया ना, वो इनको नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम विद द हनीमून ये इंसान अब आपसे मिलना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरह से आपकी मीटिंग हो जाए, इसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके और इनके बीच का डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में जब आपको किसी तरह से चाहिए थी इनकी अवेलेबिलिटी, ये पर्सन अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको महसूस हुई है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है आपसे मूव ऑन करने के बाद। तो वो आपके लिए इजी नहीं है कि आप भूल जाओ वो सब कुछ चीज़ें और इनको दोबारा से अपनी लाइफ में किसी तरह से री एंट्री दे दो, क्योंकि ये पसंद करते हैं आपको और आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। और ये पर्सन इल भी है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी कि कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट हाँ नॉर्मली कुछ ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ इनको हैं। 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 9, 2 एंड 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 29 या 24 एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों का 42 या 49 भी एज हो सकती है। ओके ओके, वी हैव इट्स अ चेंज एंड देन वी हैव इट्स अ गेन। यस, ये आप सारी सिचुएशन को चेंज करके वो चाहते हैं कि इनको इस चीज़ से बेनिफिट हो। अपने बेनिफिट के लिए भी ये इंसान चेंज करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से इनका रिश्ता आपके साथ या कनेक्शन दोबारा से आपके साथ बन जाए विद अलायंस, बिकॉज ये आपके साथ अलायंस बनाना चाह रहे हैं। यस, अलायंस बनाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए, अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी आपको शो करने के लिए सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं कि इस टाइम जो है ना आप दोनों को ही बेनिफिट हो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से, बिकॉज़ अलायंस करने में आप दोनों का ही बेनिफिट है। आप दोनों ही इस चीज़ से जो है वो एक तरह से बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे दोनों की तरफ से एनर्जी दिख रही है मैनिफेस्ट की, आप दोनों ही
मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, बट ये चेंज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, बिकॉज ऑब्वियसली मूव ऑन भी इन्होंने किया है, तो अब वापसी भी इनको खुद ही करनी है आपकी लाइफ में। यस, नंबर 11, 2, 9 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, कुछ लोगों की एज यहाँ पे मुझे 99 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, और 22 एंड 99 नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 313 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट मीन्स यू गाइस ऑन द राइट चैनल। एंड 34, 32, 39 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। यस, एंड 30 ऑब्वियसली 1 है यहाँ पे, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या इनका। 11 डेट ऑफ बर्थ भी है, 18 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। यस, सो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है। बट ये सारी सिचुएशन को जो है ना चाहते हैं कि चेंज हो जाए और आपके साथ अलाइंस हो जाए, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको पसंद करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से दोबारा से एक तरह की फ्रेंडशिप हो जाए, एक तरह की कोई पार्टनरशिप हो जाए, जिससे आप और ये एक दूसरे के साथ दोबारा से किसी रिलेशन में आ जाओ। यस, और अगर पास्ट में कोई रिलेशन ऐसा नहीं भी बन पाया था, तो ये आप सारी सिचुएशन को चेंज भी इसीलिए करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो रिलेशन ये बिल्डअप कर लें। यस, anyhow, let's see more from the tarot. Who likes you secretly and why? We have, it's a 7 of cups, abundance and option, abundance of option. We have, it's a justice. We have the hermit. वी हैव 9 ऑफ कप्स। राइट नाउ तो दिख रहा है ये इंसान जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और अकेले होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। दे आर हैविली थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। इनके पास चाहे जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, बट स्टिल ये आपको पसंद करते हैं, इसीलिए आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इनको सोचते हैं ये कि आपके साथ जिस तरह से एक बैलेंस्ड, एक हार्मोनियस कनेक्शन ये बिल्डअप कर सकते हैं, अलाइंस बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, वो किसी और के साथ ये नहीं बना सकते। जबकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं इनके पास। हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में इनको प्रपोजल्स भी काफ़ी आ रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं इनकी लाइफ में इनके साथ इमोशनली या रोमांटिकली अटैच होने के लिए, बट ये उस इंसान के साथ अटैच होना चाहते हैं जिसके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक का जो है वो कनेक्शन बन पाए। इसीलिए ये विद द हर्मिट के काफ़ी अकेले हैं और सोच रहे हैं कि ये अब किस तरह से किस इंसान को चूज़ करें जिससे इनकी लाइफ में एक राइट इंसान भी आए और साथ साथ एक रास्ता भी इनको एक पॉजिटिव दिखे। तो विद द 9 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चाहते हैं, पसंद करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप इनको लगता है कि आपके साथ एक अलाइंस बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंटेंटमेंट की एनर्जी है कि एक बहुत बैलेंस और एक बहुत ही दोनों साइड से एक जो कनेक्शन इनको दिखता है ना वो इनको लगता है आपके साथ बन सकता है। यस, ये आपको पसंद इसीलिए करते हैं सीक्रेटली, बिकॉज गाइज इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा इनको खुद भी खुशियाँ दे सकते हो। एंड वैसे भी यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये पर्सन जो है ना इसकी विशफुल थिंकिंग आप हो। इस पर्सन का जो सपना है ना वो आप ही के साथ कनेक्शन बनाने का, बिकॉज इनको लगता है जैसे ये आपके साथ खुश रह सकते हैं या जिस तरह आपके साथ वो एक हैप्पीली मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। जो खुशी इनको आपके साथ महसूस हो सकती है ना अलाइंस में कनेक्शन बना के, वो किसी और के साथ नहीं महसूस हो सकती। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट अलाइंस आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं। इनको पता है आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, किसी और की गारंटी नहीं ये दे सकते हैं या किसी और के बारे में इनको इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आपके बारे में ऐसा लग रहा है इस इंसान को काफ़ी हद तक कंफर्मेशन है कि आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जो इनके साथ एक लॉन्ग टर्म चलोगे और अच्छा रिश्ता बनाओगे। इसीलिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन है, बिकॉज़ ये अकेले जितने हैं, जितना अकेला ये इंसान रहा है ना उसमें इनको ज़्यादा सोचने का टाइम मिला है। यहाँ पे 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9, 9 एंड 9। यस, नंबर 19 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
बिकॉज़ आप दोनों मुझे लग रहा है यहाँ पे सिंगल हो, यस, और दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइंस बनाना चाहते हो, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिश्ता ये इंसान बना सकते हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो इनके साथ। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना हर रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं शो करेगा, तो वो फिर रिश्ता लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही जस्टिस के साथ ये रिश्ता बना सकते हैं, आप भी बनाओगे आगे से, जैसा ये देंगे वैसा आप भी दोगे, और एक ट्रुथ के साथ एक ट्रस्ट वर्दी अलाइंस करना वो इनको लगता है आप ही के साथ हो सकती है। इसीलिए इंसान आपको सीक्रेटली पसंद भी करते हैं और आपके साथ अलाइंस बनाना भी चाह रहे हैं, चाहे इनके पास कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, बट ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास वर्ल्ड की है। इट मीन्स कि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको इस चीज़ में अचीवमेंट मिले, यस, एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट जो इनको आपके साथ महसूस हो सकती है ना, वो ये किसी और के साथ नहीं महसूस कर सकते, चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शंस और चॉइसेस क्यों ना हो, यस, बिकॉज़ यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनकी लाइफ में एक मिसिंग जो पर्सन है ना, वो उनको लगता है आप ही उसमें फ़िट हो सकते हो अच्छे से, या सो नंबर 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 भी मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 333 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अदरवाइज़ 39, 37 एंड 38 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज हो सकता है। एंड 21 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 29, 28, 27 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट जस्टिस की एनर्जी वैसे तो हमारे पास यूजुअली नंबर 11 की होती है, बट इस डेक में नंबर 8 की एनर्जी है, तो 8 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 एंड नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। इस इंसान का स्टार साइन विर्गो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, यस। तो ये पर्सन आपको पसंद सीक्रेटली करते ही इसीलिए हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी और ट्रूथफुल पर्सन हो। दैट्स वाई आपके साथ एक बैलेंस्ड अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए ये इंसान जो है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये पसंद करते हैं सीक्रेटली आपको। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको ये लेकर पसंद करते हैं आपको। दैट्स वाई आपको अलाइंस के लिए आगे अप्रोच करना चाह रहे हैं और परसू करना चाह रहे हैं, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।